16 दिसंबर गैंगरेप कांड को आज 1 साल पूरे हुए। पूरे देश में लोग निर्भया को याद कर रहे हैं। कोर्ट ने इस केस में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। एक दोषी ने तिहाड़ में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। आज के दिन 1 साल पहले चलती चार्टर्ड बस में निर्भया को गैंगरेप के बाद बेरहमी और बर्बरता से घायल कर दिया था। 29 दिसंबर को निर्भया की सिंगापुर में मौत हो गई थी। 16 दिसंबर गैंगरेप कांड में मुख्य अभियुक्त एक नाबालिग है। उसने ही सबसे ज्यादा बर्बरता दिखाई थी, लेकिन कानून आड़े आने की वजह से वो महज 3 साल की बाल सुधार गृह में रखे जाने के बाद छोड़ दिया जाएगा। दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर केस के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हुए थे। सरकार ने रेप के खिलाफ कड़ा कानून पास करवाया। इसके बाद भी रेप के मामले दोगुने हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में 30 नवंबर तक बलात्कार के कुल 1493 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2012 में इसी अवधि में दर्ज मामलों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। सोलह दिसंबर गैंगरेप कांड में पीड़ित मां बाप ने एक बार फिर अपना दर्द बयां किया है। कहा, मामले में मुख्य गुनहगार नाबालिग होने के चलते बच गया। कानून कड़ा होने के बावजूद जारी है महिलाओं पर जुल्म। दिल्ली के सीमापुरी में रहने वाली 16 साल की नाबालिग से ठेकेदार ने किया बलात्कार। दिल्ली में दर्ज हुई 0 एफआईआर। यमुनानगर के गांव शबीलपुर में एक दबंग परिवार की दादागिरी इस हद तक बढ़ गई कि एक परिवार को अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए गांव ही छोड़ना पड़ रहा है। महिला सरपंच के पति पर रेप का आरोप। 16 दिसंबर गैंगरेप केस की शिकार हुई निर्भया की याद में पूरे देश में शांतिपूर्ण मार्च निकाला जा रहा है। मुरादाबाद में भी कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। दफ्तरों में यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानून आज से पूरे देश में लागू हो जाएगा। नए कानून के मुताबिक संस्था में अगर आंतरिक समिति ने रेप के आरोपों की ठीक तरह से जांच नहीं की तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। चीन के सैनिक लद्दाख के चुमार में मौजूद भारतीय सीमा में काफी अंदर तक घुस आए और 5 भारतीय नागरिकों को पकड़कर अपनी सीमा में ले गए। एक्विलाइन ऑफ कंट्रोल भारतीयों के अपहरण की यह पहली घटना है। काफी कोशिशों के बाद भारतीय नागरिकों को भारत को सौंप दिया गया। सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने चुमार इलाके में भारतीय सीमा के अंदर 5 लोगों को उनके मवेशियों के साथ पकड़ लिया था। चीन इलाके पर अपना दावा पेश करने के लिए दबंगई दिखा रहा है। चीन की घुसपैठ और भारतीयों के अपहरण के बारे में जब विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सुरक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर ने कहा है कि हैरान करने वाली ये बात है कि जिस वक्त चीन के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर थे, चीन सेना ने ऐसी हिमाकत की। वहीं भरत वर्मा का कहना है कि हमारी सुरक्षा नीतियां बेहद कमजोर हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना तय हो गया है। इसकी घोषणा अगले 2-3 दिनों के भीतर कर दिए जाने की संभावना है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को ताजा हालातों पर अपनी रिपोर्ट भेजकर सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी सिफारिश कर दी थी। बीजेपी के साफ इनकार और आम आदमी पार्टी के 10 दिन का वक्त मांगे जाने के मद्देनजर नजीब जंग ने फौरी तौर पर केंद्र से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश की है। अरविंद केजरीवाल ने कल फिर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को उन्होंने जो पत्र भेजा है उसका जवाब मिलते ही उनकी पार्टी जनता के बीच जाएगी। यदि जनता का आदेश हुआ तो सरकार बनाई जाएगी। दिल्ली में अब 70 विधायक हैं, लेकिन जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक इन्हें शपथ ग्रहण नहीं कराई जा सकती। उधर उपराज्यपाल नजीब जंग भी राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। राज्यसभा में आज लोकपाल बिल पर चर्चा नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के निधन होने की वजह से श्रद्धांजलि देने के बाद संसद को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। संसद में जन लोकपाल विधेयक को पारित कराने की मांग को लेकर समाजसेवी अन्ना हजारे का अनिश्चितकालीन अनशन आज 7वें दिन भी जारी है। अन्ना हजारे के सहयोगी सुरेश पठारे ने कहा है कि अनशन की शुरुआत से अब तक अन्ना का 4 किलोग्राम वजन कम हो गया है। रालेगंज सिद्धि में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे ने ऐलान किया है कि राज्यसभा में लोकपाल बिल पास होने के बाद वो अनशन तोड़ देंगे।
सरकारी लोकपाल पर अन्ना हजारे के राजी होने के बाद टीम अन्ना और टीम केजरीवाल आमने सामने आ गई है। टीम केजरीवाल के सदस्य कुमार विश्वास ने अन्ना की तुलना भीष्म और द्रोण से करते हुए खुद को पांडव बता डाला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अन्ना जिस लोकपाल पर सहमति जता रहे हैं उससे एक चूहा भी जेल नहीं जा सकेगा। अरविंद केजरीवाल के जवाब में टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि अन्ना हजारे के दखल के बाद जो बदलाव हुए उससे चूहा नहीं शेर भी जेल जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में इस्तीफे का दौर। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष जेपी अग्रवाल का पद से इस्तीफा। आम आदमी पार्टी की नकल करने पर उतारू कांग्रेस। पटना में सड़क पर झाड़ू लेकर उतरे कांग्रेसी। चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई अदालत में दोषी ठहराए गए लालू यादव आज जेल से रिहा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मामले में जमानत दे दी है। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की जुबान एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल है। इस बार बेनी ने मोदी को हिटलर और मुलायम को मुसलिनी बता डाला। हिंदुस्तान की राजनीति में एक हिटलर पैदा हो गए और सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में एक मुसोलिनी पैदा हो गए। दरअसल हिटलर और मुसोलिनी फांसीवादी नेता थे जो दूसरे विश्व युद्ध में साथ साथ मित्र देशों के खिलाफ लड़े थे। बेनी ने यह साबित करना चाहा है कि ये दोनों कट्टरपंथी हैं और दोस्त हैं। बीजेपी के महासचिव अमित शाह ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बीजेपी की केंद्र में सरकार बनना तय है। राजस्थान के चुरू विधानसभा सीट के लिए मतगणना आज होगी। 13 दिसंबर को हुए मतगणना में करीब 78.55% मतदाताओं ने वोट डाला था। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के बीच अहम मुकाबला है। इसके अलावा 9 उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो गई है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस को एक और झटका। 2014 के चुनाव में हाथ का साथ छोड़ देगी डीएमके। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक करुणानिधि की डीएमके पार्टी आने वाले लोकसभा के चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वो किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस को श्रम एवं रोजगार का प्रभार सौंपा गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री शीशराम ओला का रविवार को निधन हो जाने के बाद यह फैसला लिया गया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और पद्मश्री से सम्मानित शीशराम ओला का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। जाट नेता के निधन पर सोनिया और राहुल गांधी ने गम का इजहार किया। वसुंधरा ने भी परिवार को सांत्वना दी। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी के भाई नरेंद्र सिंह धोनी समाजवादी पार्टी में शामिल। मुलायम की नीतियों से प्रभावित होकर लिया फैसला। एसपी में शामिल धोनी के भाई। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने राजनयिक देवयानी खोब्रागडे को हथकड़ी लगाने की घटना को देश का अपमान करार दिया है और घटना का कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने पंजाब के गांव जाती उमरा गांव का दौरा किया। शहबाज शरीफ का उनके पुश्तैनी गांव में स्वागत हुआ। पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ का जन्म विभाजन से पूर्व पंजाब के जाती उमरा में हुआ था। बंटवारे के बाद उनके परिवार को पाकिस्तान जाना पड़ा था। पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी मौजूद थे। बांग्लादेश में पाकिस्तान परस्त मुल्क अब्दुल कादिर की फांसी के बाद हिंसा भड़क उठी है। हिंसा में 25 की मौत हो चुकी है। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। फूलपुर से पूर्व सांसद रहे अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से लोकसभा का टिकट मिलने के बाद पहली बार सुल्तानपुर पहुंचे। 300 वाहनों के भारी भरकम काफिले में असले ही असले नजर आए। अतीक अहमद ने बीएसपी के बाहुबली प्रत्याशी पवन पांडे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें हर भाषा में
जवाब देना आता है, वहीं इलाके में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ही अतीक अहमद का विरोध शुरू कर दिया है। यूपी में मुलायम के समाजवादी की एक बार फिर पोल खुल गई है। हथियारों से लैस अतीक अहमद ने अपने विरोधियों को हिंसक चुनौती देते हुए कहा कि जितनी मेरे विरोधियों की उम्र नहीं है, उससे ज्यादा मुझ पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर में जब प्रेमिका ने शादी से इनकार कर दिया तो प्रेमी ने जबरन घर में घुसकर उसके बाल काट डाले। सूरत के एक्सिस बैंक में नगद निकालने आए एक व्यापारी का बैंक में ही 5,50,000 रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच कर सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। आज से महाराष्ट्र के दवा के दुकानदार 3 दिनों की हड़ताल पर जा रहे हैं। महाराष्ट्र एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में दवा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान आज दिल्ली में एक मीटिंग करेंगे, जिसमें नए बैंक लाइसेंस के एप्लीकेशंस की जांच की जाएगी। कोल इंडिया बोर्ड की मीटिंग आज होगी, जिसमें सरकार को विशेष लाभांश के विकल्प पर चर्चा की जाएगी। सेक्शन 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में LGBT कम्युनिटी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक फैसले का विरोध। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि जब से केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार आई है, भारतीय संस्कृति पर लगातार हमले तेज हुए हैं। वीएचपी ने लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दिए जाने की खिलाफत की है। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने साल 2007 की फिल्म आजा नचले के बाद डेढ़ इश्किया से बड़े पर्दे पर वापसी की है। फिल्म के गाने पहले से ही धूम मचा रहे हैं। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने कहा है कि उन्हें निर्माता विशाल भारद्वाज और अभिषेक चौबे पर पूरा भरोसा था, इसलिए डेढ़ इश्किया फिल्म में काम करना स्वीकार किया। अभिनेता अभिषेक बच्चन कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता अमिताभ बच्चन की 1975 की फिल्म शोले कभी भी सिनेमाघर में नहीं देखी। अभिनेता अभिषेक बच्चन अगले साल आने वाले फिल्म के 3D रूप को देखने के लिए खासे जोश में। अभिनेता सोनू सूद को एक बार फिर से अपनी फिटनेस की फिक्र सता रही है। सोनू सूद ने कहा है कि जिम जाने के फैसले को टालना नहीं चाहिए।